This वेगवेगळ्या conference will ठिकाणी now be वेगवेगळ्या संत recorded. समाजांमध्ये आपण स्वरवेद प्रशिक्षण शिबिर घ्यायचं आहे. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे स्वरवेद आपण सगळेजण वाचन करतो. काही वेळेला आपल्याला प्रश्न पडतात. काही वेळेला त्याची उत्तर मिळायला वेळ लागतो. आपण एकमेकाशी डिस्कस करतो. स्वरवेदाच्या प्रशिक्षणाकरता सगळ्यात महत्वाचा क्रायटेरिया जो आहे की साधनेचा बेस, तो साधनेचा जो बेस आहे तो सतीशजींजवळ नक्कीच आहे. त्यामुळे सद्गुरु कृपा आणि त्यांची स्वतःची साधना असा सुरेख संगम त्यांच्या ठिकाणी झालेला आहे. आणि त्या माध्यमातून स्वरवेदाच्या दोह्यांचं आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये कसा अर्थ आहे, कसा वापर करावा, त्याच्याने नक्की आपण ज्या स्टेजला आहोत, आपण ज्या ठिकाणी आहोत, त्या ठिकाणी त्याचा कसा उपयोग होऊ शकतो, त्याचा अर्थ कसा लावायचा, याचं सुरेख मार्गदर्शन ते आपल्याला सत्संगातून करतात. याच्या अगोदरही आपण त्यांचे सत्संग ठेवलेले आहेत. त्यांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे. ही एक प्रकारची मुवमेंट आहे. हे एक प्रकारचं एक बॉन्डिंग आहे की स्वरवेदाच्या माध्यमातून ज्या वेळेला एक साधक विहंगम योगाशी जोडला जातो, त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी येते की तो संपूर्ण संत समाजाशी जोडला जातो. विहंगम योगामध्ये येणारा प्रत्येक माणूस संतच आहे असं नाहीये. हा प्रत्येकाचा एकेकाचा प्रवास आहे. त्यामुळे आपण ज्या वेळेला सोशली एकमेकाशी इंटरॅक्ट करतो त्यावेळेला आपल्याला बऱ्याच वेळेला असे अनुभव येतात की आपले मन मोठाव होतात. एकमेकाबद्दल मनामध्ये चांगले वाईट दोन्ही प्रकारचे विचार येतात. कारण हा आपला प्रत्येकाचा रोजचा प्रवास आहे. आणि त्याच्यामध्ये ज्या क्षणी आपण स्वरवेदाला आपलं मार्गदर्शक तत्व बनवतो, आपल्या जीवनाचं मार्गदर्शक तत्व बनवतो, त्यावेळेला या जे इंटरॅक्शन आहेत, त्यावेळेला या ज्या क्रिया प्रक्रियांची एक जी चेन रिॲक्शन आहे पूर्ण, ती आपल्याला समजायला लागते, ती आपल्याला कळायला लागते की हे असं का होतंय किंवा हे कुठल्या पद्धतीने आपल्या मनाने घेतलं पाहिजे, कुठल्या पद्धतीने आपण त्याला रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे. हा आपला रोजचा स्ट्रगल आहे आणि याच्यामध्ये स्वरवेद आपलं नक्कीच एक सगळ्यात मोठं मार्गदर्शक तत्व आहे. स्वरवेदाची व्याप्ती फक्त आध्यात्मिक क्षेत्रातलीच आहे असं नाहीये. कारण स्वरवेद स्वामीजींनी आपल्याला दिलाय त्यामुळे स्वामीजींना माहिती आहे की आपण कुठल्या लेवलला आहोत, आपले रोजचे चॅलेंजेस काय. जर त्या चॅलेंजेसचा उल्लेख त्या ग्रंथामध्ये नसता तर तो स्वामीजींनी आपल्यापर्यंत दिलाच नसता. आणि तो अजून सिम्प्लिफाय करून सांगायला, आपल्या अडचणी सोडवायला सतीशजींसारखे एक अनुभवी सद्गुरू सेवक आपल्याला आज लाभलेले आहेत. ते आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे 2-3 दोह्यांचा बेस घेऊन त्याच्याभोवती सगळं एक्सप्लेन करतील. मला एक फक्त अजून छोटासा मुद्दा इथे हे मांडायचा आहे की मी आता व्हॉट्सअप ग्रुपवर बघतो की खूप सत्संगाचे मेसेजेस फ्लोट होत असतात, वेगवेगळ्या संत समाजातून होत असतात. मला माहित नाही आता इथे बाकी संत समाजाची लोक जॉईन झालेली आहेत की नाहीये. पण कुठल्याही संत समाजाचा मूळ उद्देश किंवा कुठल्याही सत्संगाचा मूळ उद्देश हा ब्रह्मविद्येचा प्रचार प्रसार लोकली होणं आहे. म्हणजे इट इज गुड की आय एम कनेक्टेड विथ पीपल फ्रॉम यूपी और बिहार और दिल्ली और राजस्थान. पण मला म्हणजे मी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुमचं, मला स्वामीजींनी ही जबाबदारी दिलेली आहे की बाबा तुम्ही पुणे आणि त्याच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रामधल्या प्रचार प्रसाराकरता कार्य करा. आणि ते कार्य करताना जे जे काही टूल्स तुम्हाला युटिलाइज करता येतील, जसं की व्हॉट्सअप आहे, ट्विटर आहे, कुठल्याही माध्यमातून तुम्हाला प्रचार प्रसार शक्य होईल ते माध्यम तुम्ही उपयोगात आणा. होतं काय, मी या पॅन्डेमिकच्या काळात बघितलं की सत्संग म्हणजे एक थोड्याफार प्रमाणे प्रोटोकॉलचा विषय झाला की कुठलाही सत्संग ऑनलाईन जॉईन करता येतो म्हणून आपण तो करतो आणि ते मेसेजेस सर्क्युलेट होतात. त्याच्यामध्ये जी मूळ त्या गावाची किंवा त्या लोकॅलिटीची जी ऍक्टिव्हिटी असते ती कुठेतरी मागे पडायला लागते. कारण आपल्यातले प्रत्येक जण हे व्हॉलेंटरीली काम करतो. मेसेज फॉरवर्ड करणं म्हणजे व्हॉलेंटरी काम नाही. ते सगळं मॉनिटर करून या गोष्टी जुळवून आणाव्या लागतात. आपण सतीशजींसारख्या मान्यवर वक्ते बोलवतो, आपली ही जबाबदारी असते की जास्तीत जास्त लोकांनी आपल्या क्षेत्रातल्या ज्यांना हे कळतंय, ज्यांच्याकरता हे अरेंज केलं गेलेलं आहे, त्यांनी याचा लाभ घ्यावा.
आणि तो लाभ घेण्याकरता त्यांना करेक्ट इन्फॉर्मेशन आणि हवी तेवढीच इन्फॉर्मेशन पोहोचणं फार गरजेचं आहे. तर हा सगळेजण व्हॉट्सअप वापरतात, सोशल मीडियाचे प्रोस कॉन सगळ्यांना माहिती आहे. प्रत्येकाने हा विचार करावा की आपण म्हणजे दिल्लीमध्ये चाललेला सत्संग आहे, ठीक आहे तो सत्संग आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की त्याचं पुण्याच्या ग्रुपवरती लिंक याव्यात आणि 100 वेळा याव्यात की ज्याच्याने पुण्याचा सत्संग कुठला आहे नवीन जिज्ञासूला कळायलाच फार गरज. पण सगळ्याचा ड्राफ्ट ऑलमोस्ट सिमिलर असतो. तर सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना आहे की एक सारासार विचार लावून या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण प्रत्येकाने कॉल घ्यावा. त्याच्यानंतर मी सतीशजींना विनंती करतो की त्यांनी आपला सत्संग सुरू करावा. सतीशजी. मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानही, संत चले निज देश। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। अंधमंड आकार व्यापक अनंत विराजमान श्री सदगुरु भगवान आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी महाराष्ट्र संत समाज के विहंगम योग से जुड़े हुए परिवारजन, इस कोरोना कालखंड में संत समाज में जो भी शिष्य सेवक का शरीर छूटा है, ये सभी आत्माओं के लिए सदगुरु चरण में हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, इनको सदगति प्रदान करे, सदगुरु अपने चरणों में रखे। बंधुओं, विश्व में 6 नित्य अनादि पदार्थ है, जिसमें से एक है सदगुरु, नित्य अनादि सदगुरु। और इसी नित्य अनादि धारा के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो भी विहंगम योग के परिवारजन जो सदगुरु शरण में लगे हुए हैं, सेवा से, सत्संग से, साधना से, हम सभी जो जीव है, ये सब बड़े भाग्यशाली है। इस महामारी में जो डर है, भय है, शौक है, दुख है, कष्ट है, उस सारी विपदाओं को दूर हटाने में जो एक पदार्थ है, वो नित्य अनादि सदगुरु है। आज
सभी जीव प्राणी कष्ट में दुखी है, भयभीत है। उस दुख को दूर करने के लिए ही सद्गुरु का पदार्पण होता है। सद्गुरु कैसे जीव का रक्षक है, कैसे रक्षा करते हैं, ये दोहा सर्वेद का जो है बड़ा अद्भुत है। मैं विनंती करूंगा मंच संचालक श्री को, जो सर्वेद का दोहा मैंने कल व्हाट्सएप के ऊपर भेजा है कुलकर्णी जी को, वो दोहा स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत किया जाए। यस, दोहा है, काल शीस मंदराइया क्षण क्षण ढूंढत दाऊं, जो कौनी विधि सोच सो वही, ताई भरम जो पाओ। काल तत्व परिचय कहा, धोखा काल प्रचंड, कहे सदा फल बची है, मिल यही शब्द अखंड। बंधुओं, आइए चलते हैं सर्वेद की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा के अंदर, गोता लगाते हैं हम। स्वामी जी ने काल के बारे में परिचय दिया है, काल का एक परिचय दिया है। स्वामी जी ने सर्वेद में काल को दो स्वरूप में बांटा है। काल की व्याख्या दो प्रकार से की है। एक काल है जो समय निधि का ज्ञान कराता है, जो सृष्टि के संचालन में जिसका सबसे बड़ा जो रोल है वो काल का है, जिसको स्वामी जी ने समय भी कहा है, जिससे हमें नित्य अनादि तत्वों का बोध भी होता है। नक्षत्र ग्रह ये जो सारे हैं सृष्टि के संचालन में कार्य में जो आते हैं, सभी को काल चला रहा है। एक काल की परिभाषा यह है, जो हम सभी के जो भी प्राणी जीवधारी प्राणी है, जलचर, थलचर, नभचर, ये सारे जो भी प्राणी है, ये सभी प्राणी के ऊपर ये काल का राज्य है। हम सभी इस काल के बंधन में है। हम सभी इस काल से बंधे हुए हैं। इस सृष्टि में इसका ही राज्य है। स्वामी जी ने इसको संसार का राजा भी कहा है, उस काल को, जिसको मन कहते हैं। बंधुओं, 84 लाख योनियों की कल्पना है। ये सारी योनियों में काल प्रविष्ट है, सबको बांध के रखा है। लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है जो अपने काल को समझ सकता है, काल के ऊपर उठ सकता है, काल को दबोच सकता है। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है, और उसी में भी जो विशेष है, जो नित्य अनादि सदगुरु की ज्ञान धारा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली है कि हम लोगों को इस महान धारा से जुड़ने का अवसर मिला है इसी मनुष्य योनि में। बाकी तो अनंत जीव है इस सृष्टि में, अनंत जीव है। मनुष्य योनि में भी कई
जीव है, उसी में भी हम सबको इस ज्ञान धारा की छत्र छाया मिली हुई है। फिर डर क्यों, भय क्यों, कष्ट क्यों, दुख क्यों? स्वामी जी ने इस दोहे में बहुत विशाल संदेश दिया है हम सबको। काल शीस मंदराइया क्षण क्षण दूध दाव, सो कौनी विधि सो वही ताही भ्रम जो पाओ। प्रत्येक प्राणी के सिर के ऊपर काल चक्कर काट रहा है, और क्या कर रहा है? वो प्रतिक्षण हमें मारने का अवसर ढूंढ रहा है। प्रतिक्षण स्वामी जी ने काल के बारे में ये परिचय दिया है, और काल ने सभी जीवों को बांध कर रखा है। अब आइए समझते हैं उसको सूक्ष्मता से। हमारा जो मन है वो इतना सूक्ष्म है, इतना गतिमान है, जो प्रत्येक पल विचारों के साथ हमको बांधे हुए है। हमारी आत्मा की शक्ति को मन ने विचार रूपी लगाम से बांधा है। एक विचार जो मन में आया, वो विचार के ऊपर हम बंधे हुए हैं। जैसे एक विचार आया, उस विचार को प्रतिक्रिया दिया, वो प्रतिक्रिया करके जैसे उस विषय को खत्म किया, तुरंत दूसरा विचार आ जाता है, दूसरा विषय आ जाता है, वापस हम इसी में ही घुटे रहते हैं। तो हमारा जो सांस है, हमारी जो श्वासा है, हमारा जो प्राण है, वो प्रत्येक प्राण प्रत्येक विचारों के साथ बंधे हुए हैं, और नए एक सृष्टि का सृजन कर रहे हैं हम हमारे भीतर ही। हम पल पल इस काल में बंधे हुए, यही तो मार रहा है। पल पल ढूंढ दांव, दांव ढूंढ रहा है। क्या दांव? दांव मतलब क्या? दांव मतलब मन हमें विचार विषयों से हमें खींचता है, संसार के विषय की ओर ले जाता है। हमारी सबसे पहले आत्मा की जो शक्ति है कौन लेता है? मन लेता है। मन किसको देता है? इंद्रियों को, विषयों को देता है। इंद्रियों के विषय में हम प्रवाहित है, हम बहे जा रहे हैं नदी में लकड़े के टुकड़े की तरह। हमारे संत पड़ोसी विज्ञान देव जी महाराज की अमोघ वाणी हम सबको कई प्रकार से विज्ञान की धारा से हमें सीखना मिलता है। हम बहे जा रहे हैं, सुस्ती में बहे जा रहे हैं। बाहर की परिस्थितियों से हम इतने घुल मिल गए हैं, हमें भीतर का ज्ञान ही नहीं है। भीतर का ज्ञान मतलब हमारी आत्मा की शक्ति कैसे लेकर उड़ रहा है। मन है सुरतीले उड़त है बाहर दृश्य प्रसार, जीव बुले निज रूप को बदकी रही संसार। उड़ रहा है, और हम भी उड़े जा रहे हैं। इस प्रकृति के पंच तत्वों के पदार्थ में घुल मिल गए हैं। काल ने बांध करके रखा है। क्षण क्षण दुर्धर दांव विषय दे रहा है, विषय दे रहा है, ढूंढ रहा है कि इसको कैसे, इसको मैं खत्म करूं। आत्मा की शक्ति को कैसे मैं खत्म करूं। आत्मा की शक्ति, ऊर्जा, स्फूर्ति, इसको कई प्रकार से समझना है। साइंस ने इसको इम्यूनिटी भी कहा है। कोरोना कालखंड में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी मतलब क्या? इम्यूनिटी मतलब क्या? हमारे भीतर की जो शक्ति है, इस शक्ति को ऊर्जावान बनाना है। इम्यूनिटी मतलब एक प्रकार से मैं तो करता हूं कि साइंस आत्मा की शक्ति, जो हमारे भीतर का पावर है, पावर स्रोत है, पावर स्टेशन है, इसको मजबूत बनाना है। लेकिन कैसे मजबूत होगा? हम तो बाहर की परिस्थिति से भयभीत है, शौक में है, कष्ट में है। परिवार में किसी को कोरोना स्पर्श कर गया, मित्र मंडल में किसी को कोरोना स्पर्श कर गया,
और भीतर से हम भयभीत है, डरे हुए हैं, कष्ट में है। क्यों? क्योंकि हम बाहर की परिस्थिति में घुल मिल गए हैं। हमें इस इम्यूनिटी, इस आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम डर में है, भय में है, कहीं हमें न हो जाए, हमें हो जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, हमारा शरीर छूट जाएगा, सारा भय जो कई जन्म से हम लेके आए हैं। मृत्यु का भी भय है, जिसको सर्वज्ञ ने अभिनिवेश कहा। पंच कलेश है, उसमें से एक कलेश है मृत्यु का भय। वो कलेश से हम भयभीत है। और सर्वज्ञ का सिद्धांत कहता है, काल और उसके ऊपर दयाल है, और इसके बीच में सदगुरु का निवास है। फिर भय क्यों, फिर कष्ट क्यों, फिर दुख क्यों? कोरोना तो मुझे भी हुआ था। हाँ, मुझे कोरोना हुआ था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती भी था, लेकिन मेरे पास एक सदगुरु की छाया थी, सदगुरु का बल था, जो मुझे अंदर से इम्यूनिटी प्रदान कर रहे थे। इसका मैं उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक संत समाज के लिए एक संस्मरण भी है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरा ऑक्सीजन लेवल 97, 98 के नीचे गया ही नहीं है कभी भी। तो डॉक्टर आते थे, प्रति घंटे आते थे मेरे रूम में, चेक करते थे ऑक्सीमीटर से, बोलते हैं आपका ऑक्सीजन तो, जिस तरह से आपका रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हुए 97, 98 ऑक्सीजन प्रति घंटे में आपका चेक करता हूं 3 दिन से, यही बताता है। तो मैंने कहा मेरी सदगुरु की दया है। बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं मेडिटेशन करता हूँ। बोले कौन सा मेडिटेशन करते हो? मैंने कहा विहंगम योग मेडिटेशन करते हैं। तो बोले कि आपके योग में ताकत है, जो भी योग है, लेकिन आपके योग में ताकत है, मैं देख रहा हूँ। जब भी मैं आपके रूम में आता हूँ तो एक पॉजिटिवनेस लगती है, मुझे भी एक पॉजिटिवनेस मेरे अंदर खड़ी हो जाती है। मैं सारे रूम में चेक करके आखिर में मैं आपके रूम में आता हूँ तो मैं सारा में भूल जाता हूँ, सभी लोग का भी। एक ऐसी मुझे आपके रूम में से एक ऐसी पॉजिटिवनेस मिलती है। मैंने कहा ये मेरी सदगुरु की दया है, यही मेरे सदगुरु की कृपा है, यही मेरे विहंगम योग का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो मैं कम से कम जो भी प्रोसीजर होती है कोरोना की दवाई की, वो सारी प्रोसीजर से मैं गुजरा हूं। लेकिन मुझे अंदर से स्वामी जी ने इसी तरह से पकड़ा था कि मुझे भीतर से कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। मेरे पास सर्वज्ञ का बोध था, सर्वज्ञ का ज्ञान था। हम भी नित्य नारी 6 पदार्थ में से है, कहां खत्म होने वाले हैं। अरे शरीर छूटेगा तो वापस सदगुरु के शरण में लाएंगे, और सेवा का भाव है तो वापस सेवा का भाव है तो सदगुरु तो चाहते हैं जीव मेरी सेवा करे, वापस शरण में आएंगे, वापस सेवा करेंगे, वापस जुड़े रहेंगे। हमको कहाँ भटकना है, हमें थोड़ी ना कोई इतर योनि में जाना है। वो तो सदगुरु अपनी दया से वापस नया शरीर देंगे, बल्कि अच्छा है रुष्ट पुष्ट शरीर मिलेगा, इसी रुष्ट पुष्ट शरीर से वापस सदगुरु की सेवा करेंगे। तो भय क्यों है? डर नहीं था मेरे में, 1% डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता है, ज्ञान है, स्वामी जी मेरे साथ है। अगर शरीर छूट जाएगा तो वापस स्वामी जी तो मेरे साथ है ना। नित्य नारी पदार्थ है हम कहाँ मिटने वाले हैं। मिटेगा शरीर, ले जाएंगे उठाकर, उसको जला देंगे, मिलने वाला तो ऊपर में है हमें। फिर डर क्यों, फिर भर क्यों? हमारे संत पड़ोसी ज्ञान देव जी महाराज कहते हैं विहंगम योग जीवन जीने की कला है। यहाँ पर
शरीर छोड़ने की भी कला है। यहाँ पर मृत्यु का अवसर मनाया जाता है, मृत्यु का भय नहीं है। अरे भय रखना है तो जीवन का भय रखना है। इस शरीर चलायमान है तब तक इसका भय है, जीवन का भय है, मृत्यु का भय नहीं है। ये हमारे संत श्री विज्ञान देव जी महाराज बार बार अपनी दिव्यवाणी में दोहराते हैं। तो कहने का मतलब है विहंगम योग में जिसने इस ज्ञान धारा के साथ, श्रद्धा के साथ अपने को जोड़ दिया, वो कभी भयभीत नहीं रहता है, वो कभी भी दुखित नहीं है। जिसने सदगुरु के चरण में समर्पण कर लिया है, जो सेवा के बिना नहीं रह सकता, जो सर्वेद के बिना नहीं रह सकता, जो साधना के बिना नहीं रह सकता, वो कभी भी कष्ट में नहीं रहता है, कभी भी भयभीत नहीं रहता है। बंधुओं, आज सबसे बड़ी जो उपाधि है, महामारी है, वो कोरोना से ज्यादा मानसिक अज्ञानता और मानसिक दुर्बलता, भय, डर के लिए है। जो भयभीत हो गया, जो डर गया, वो ही मर गया। जिसने अपने को भीतर से स्थिर रखा, जो अंदर से मजबूत है, जिसकी इम्यूनिटी अंदर से मजबूत है, वो उठ खड़ा हो गया है। क्योंकि इसका काल भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके ऊपर दयाल है, काल दयाल मध्य गुरु वासा, ताही काल क्या करी सके। जो विराजमान है अपने मंडल में, उसका काल क्या बिगाड़ सकेगा। जो सदगुरु के चरण में है, सदगुरु की छत्र छाया में है, सदगुरु के साथ अपने संकल्प से जुड़ा हुआ है, उसका काल क्या बिगाड़ पाएगा। तो बंधुओं, ये जो समय है, ये समय में सर्वे के सिद्धांत को हम समझ करके इसको जन जन तक, मन मन तक ले जाने का प्रयास करें। मैंने इसीलिए ये दोहा को चॉइस किया है कि ये जो मन है, आज की इस भयभीत के वातावरण में जो भी मन से दुखी है, अपने घर, परिवार, गांव, सोसाइटी, समाज, शहर, राज्य, देश विदेश में जो भी जीव दुखी है, उसको नित्य अनादि सत्तत्व का सिद्धांत समझाए, काल का परिचय दे, काल से कैसे हम बच सकते हैं, काल से कैसे हम छूट सकते हैं, इसका ज्ञान दे। सत्संग के माध्यम से, सत्संग में कई जीवों को एक बल मिलता है, प्रकाश मिलता है। सत्संग में सदगुरु की दया है, सदगुरु की आभा काम करती है। और सदगुरु तक का तो कार्य यही है, जीव को काल के बंधन से छुड़ाना। हम सभी के ऊपर इस काल मन ने डेरा डाला है। इससे छूटने के लिए प्रतिदिन साधन करे, प्रतिदिन सर्वेद को पढ़े, संकल्प के साथ जुड़े रहे, तभी हम काल से विजय प्राप्त कर सकते हैं, काल से ऊपर उठ सकते हैं। यही उपाय है। जो सदगुरु शरण में जो भी जीव लगे हुए हैं, वो सभी जीव भय से मुक्त बने, डर से मुक्त बने, जिनका दुख दूर हो, सुख शांति सबको मिले। ये उपदेश हमारा, सारा विश्व हमारा है। हम है सब संसार, मतलब हम है सब संसार, हम शरीर थोड़ी ना है।
हम सब जुड़े हैं आत्मा की धरातल से, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। भला अलग वो हो सकता है जो कोई दूसरे पदार्थ से बनता है, वो अलग हो सकता है। शरीर दूसरे पदार्थ से बना है, वो अलग होगा। हम थोड़ी ना अलग होंगे, हमें थोड़ी ना किसी ने बनाया है। हम भी विभू से अलग हुए हैं, अणु है, और उस अणु को वापस विभू के साथ जोड़ करके चलना है। सारा विश्व हमारा, यही संदेश हमारे सदगुरुदेव भगवान का है, यही सिद्धांत हमारे सर्वेद का है। सर्वेद को जन जन तक, मन मन तक जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक जीव भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा, कष्ट में रहेगा। पहले तो हम इस डर भय से मुक्त बने, तभी हम शेर सावज होकर सर्वेद के सिद्धांत को समाज तक ले जाएंगे, देश तक ले जाएंगे और ले जाने में समर्थ बनेंगे। तो बंधुओं, आज के सत्संग के विषय में मैं कुछ ऐसी जगह पर उपस्थित हूँ जहाँ से स्वामी जी की दया से मुझे पहले तो ये सत्संग करने का अवसर मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ से मुझे सत्संग में जुड़ने का कनेक्टेड मेरी मोबाइल के परमाणु कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन स्वामी जी की दया से यहाँ पर हमें कनेक्टेड मिला। सदगुरु के चरण में जो भी जीव संकल्पवान है वो संकल्प को आगे बढ़ाए। माना समय अभी चंचलता से चल रहा है, माना अभी अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। सर्वेद के पथ पर हम सब चल पड़े, सर्वेद के सिद्धांत को समझे, सर्वेद के ज्ञान को उजागर करें। हम सभी इस महान सत्ता से जुड़े हैं। तो वापस मैं पुणे संत समाज, महाराष्ट्र संत समाज के लिए सदगुरु चरण में प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले भय से मुक्त हो जाए हम, सबसे पहले हम डर से अलग हो जाए। हम सदगुरु के, हम सभी लोग नाद पुत्र है, हम सबकी प्रार्थना सदगुरु सुनते हैं। स्वामी जी ने कहा है, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन का भेद। स्वामी जी सभी जीव को अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से, अपनी दया से, अपनी ब्रह्म शक्ति से सभी जीव को जुड़े रखे हैं। हम सभी एक प्रकृति के प्रवाह में जीने वाले संसारी जन है। उस प्रकृति का संचालन भी अक्षर मंडल से हो रहा है। जिस अक्षर मंडल से प्रकृति के परमाणु में गति प्रदान होती है और वहां से हमारा संचालन हो रहा है। हमारी सुस्ती बन रही है, हमारे विचार बन रहे हैं। तो प्रतिपल हम काल से जुड़े हैं, उससे छूट करके, उस काल को अक्षर मंडल में स्थिर करके, काल से ऊपर उठ करके हमारी जो श्वासा है, उस श्वासा में, श्वासा को अखंड जो ध्वनि हमारे भीतर चल रही है, इसके साथ जोड़ दे। दर आद्रा के पार तहाँ सदाफल घर किया, भूली पड़ा संसार। फिर कोरोना कहाँ है, फिर डर कहाँ है, फिर भय कहाँ है। इसके लिए हमें आवश्यकता है विधिवत साधन करने की। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत साधन करी हो हम लग पहुंचाऊंगा। विधिवत में क्या है? ब्रह्म मुहूर्त काल में उठे,
ब्रह्म काल में सबसे पहले हम वायु पान करें, प्राणायाम करें, ब्रह्म मुहूर्त की वेला को हमारे फेफड़े में भरे, इस वायु को, फेफड़े को मजबूत बनाए, प्राणायाम करें, शरीर की नस नाड़ियों को गतिमान बनाए, प्राणायाम करके दीर्घायु जीवन जिए, प्रतिदिन योग अभ्यास करें, ब्रह्मोत्तर काल में प्रतिदिन योग के अनुकूल वायु पान करें, हमें ऑक्सीजन प्रदान होता है। ऑक्सीजन की भी एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, जो अहर्निश चलती रहती है। भला जो हमारे काल और प्राण के ऊपर है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणों के द्वारा भीतर जाता है। उसके ऊपर सद्गुरु सत्ता विराजमान है। क्यों चिंता है ऑक्सीजन कम हो जाने की? क्यों चिंता है हमें ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है ना। एक शक्ति है, वो ऊपर से काम करती है, अपने ऊर्ध्व मंडल से काम करती है। वो शक्ति से के साथ जुड़े रहो, वो शक्ति के साथ रहो, फिर काल क्या बिगाड़ पाएगा? हमें जरूरत है विधिवत साधन करने की, विधिवत रहने की, सदगुरु के ज्ञान को अधिकार से प्राप्त करने की, सदगुरु की शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को अधिकार से प्राप्त करने की। तो बंधुओं, हम सभी लोग सेवा सत्संग साधना के क्रम में लगे रहे। समय चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हमें काल के ऊपर चढ़ करके हमारे संकल्प को पूर्ण करना है। एक तरफ काल है तो एक तरफ दयाल भी है। फिर हमें संकल्प की चिंता भी नहीं करनी है, न कोरोना वायरस का भय रखना है। बस सदगुरु के चरण में एक श्रद्धा सुमन के साथ लगे रहना है। तो बंधुओं, पुनः मैं सदगुरु के चरण में आप सभी के लिए, हम सभी के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। सभी जीव सुख चैन से अपनी सांस ले, सभी जीव सुख शांति का अनुभव करें। जो भी जीव के ऊपर, विश्व में जो भी जीव प्राणी के ऊपर कोरोना संक्रमण का संकट है, वो दूर हो जाए। सभी जीव सुख चैन की सांस ले, स्वस्थता से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम ऑन द बुलseye जिसको बोलते हैं हमारी व्यावहारिक भाषा में, इम्यूनिटी का जो डेफिनेशन आपने किया है। मैं ये बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में काम करता हूँ, तो कोरोना के बहुत सारे केसेस के बारे में जानता हूँ। उन्हीं लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिनका अंदर से विल पावर कम पड़ता है। ट्रीटमेंट तो हर पेशेंट को बराबर से मिल रही है, लेकिन जिनका विल पावर काम नहीं कर रहा है उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए गए हैं। तो आज आपने जिस तरीके से विहंगम योग साधना के द्वारा हम अंदर से कैसे भयमुक्त हो सकते हैं, हमारी विल पावर, जिसको आज मॉडर्न साइंस इम्यूनिटी कहता है, एंटीबॉडीज कहता है, चाहे जो भी कह ले, जिसके मार्फत हम रोग का सामना करते हैं, तो विहंगम योग वही बताता है कि असली शक्ति कहाँ है। और उसका इतना सुंदर विवेचन आपने किया है, इसके लिए संत समाज आपका ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी गुरु भाइयों से प्रार्थना है, किसी को कुछ सवाल है सतीश जी से पूछना है तो जरूर पूछिए। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट।
कोणाला प्रश्न विचारायचा असला तर विचारू शकतात सतीशजींना. जय सद्गुरुदेव. हमारे पास एक प्रश्न आया है. जी. मैं पढ़ के बताता हूँ. महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत महात्मा द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो स्वरवेद जी. में ऐसा क्या है जो हमारे बाकी ग्रंथ में नहीं है? यह प्रश्न पूछा जी. गया है शीतल लोनकर जी के द्वारा. जी 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 जी. बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है. स्वरवेद बाकी ग्रंथों से महान क्यों है? स्वरवेद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, इसके लिए हमें बाह्य और अभ्यंतर वेद का ज्ञान होना चाहिए. सबसे पहले तो बाह्य अभ्यंतर का जो वेद है, जब तक ये वेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक स्वरवेद को हम समझ नहीं पाएंगे. क्योंकि स्वरवेद में जो वर्णन है वो वर्णन योग संबंधित है. योग संबंधित मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जब संबंध होता है, इसको योग कहते हैं. और उस योग के होने के बाद इसका जो अनुभव है, इसका वर्णन है. यानी आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन होता है, योग होता है, उस समय की जो अनुभूति है, इसका वर्णन स्वामी जी ने लिपिबद्ध किया है. और इतना ही नहीं, स्वामी जी ने इनके बाद क्या कहा, यदि विधिवत तुम करी हो, मैंने तो किया है, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे, विधिवत चलेंगे, तो आपको भी इसका ज्ञान अनुभव होगा. यानी बाह्य तरफ से उसका वर्णन तो कर दिया है, लेकिन ये वर्णन करने के बाद आप ऐसा 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 करेंगे, आप अपनी चेतना को अपने ही मंडल में यहाँ पर स्थिर करेंगे तो ये होगा, यहाँ पर स्थिर करेंगे तो ये होगा. इसकी 5 भूमियां है मुख्य. प्रथम भूमि में आप चेतना स्थिर करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्णन स्वरवेद में है. द्वितीय मंडल में, द्वितीय भूमि में आप स्थिर करेंगे चेतना तो क्या होगा, इसका वर्णन है. तृतीय भूमि में चेतना स्थिर करने से क्या होता है, इसका वर्णन है. इसी तरह चौथी और पांचवी का भी वर्णन है. तो सबसे पहले तो जिसने ये पांचों भूमि का ज्ञान किया है अपने अनुभव के आधार से, वही ज्ञान का वर्णन स्वरवेद में है. तो ये सत्य निर्भांत ज्ञान हुआ, जिसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई डाउट नहीं. क्योंकि प्रत्यक्ष बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य तो है लेकिन अभ्यंतर में भी देख लिया. ऐसा ज्ञान आज कोई ग्रंथ में नहीं है. अगर है तो अधूरा है. और अधूरा इसलिए है कि उसका वर्णन अनुभव के आधार से नहीं हुआ है. देखिए, विद्या 2 प्रकार की है. एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है. अपरा विद्या जो है, जो प्रकृति के आधार से जिसका वर्णन होता है, प्रकृति के आधार से जो प्राप्त होता है, इसको अपरा विद्या कहते हैं. जिसमें जितने भी ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, जो भी ग्रंथ है, जो प्रकृति के आधार से, मन बुद्धि के आधार से जिसका वर्णन किया गया है, ये सारे अपरा विद्या में आते हैं. पराविद्या जो है, दूसरी विद्या पराविद्या है. जो पराविद्या प्रकृति से ऊपर
चेतना जाने के बाद इसका जो अनुभव होता है, इसको कहते हैं पराविद्या। जो प्रकृति से परे है, जिसको परा कहते हैं, उस पराविद्या के द्वारा प्रकृति के अलावा जो नित्य अनादि 6 पदार्थ है, इसका ज्ञान होता है, इसका बोध होता है। और इसका सारा जो वर्णन है आत्मा के आधार से होता है, इसमें मन बुद्धि का कोई रोल नहीं है। तो ये जो आत्मा की धारा है, जो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, उस धारा को स्वामी जी ने सर्वेद में उतारा है। इस धारा को सर्वेद में उतारा है, जिसको ईश्वरीय धारा कहते हैं। इसीलिए आज इस पूरे भूमंडल में सर्वेद जो है हमारा, वो महान ग्रंथ है, क्योंकि ये जो ज्ञान की धारा है, वो ईश्वरीय ज्ञान की धारा, इसको आत्मा के आधार से उतारी गई है। इसीलिए हमारा सर्वेद महान है। और बाकी के जो भी पुस्तक है, कई पुस्तक जो है वो समाज की बीमारियां है, जो समाज में बीमारी फैला रहे हैं आध्यात्मिक नाम से। कई प्रकार के अपने अपने मन विचार बने, बुद्धि बनी प्रकृति के आधार से, और उसका वर्णन हुआ है। और यहाँ पर तो सिर्फ आत्मा का आधार है, दूसरा कोई किसी का आधार नहीं, और परमात्मा का आधार है। इसीलिए हमारा सर्वेद महान है। और इसको हम सीना तान करके, इसका जन जन तक, मन मन तक प्रचार करके, हमारे जो संत प्रोफेसर विज्ञान देव जी महाराज है, वो सीना तान करके आज इसका प्रचार कर रहे हैं, और हम सभी लोग इससे लाभवान हो रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे साथ है, जो पूछ रहे हैं अजित लोनकर जी। प्रश्न ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस पर सर्वेद में कुछ प्रकाश डाला है क्या? जी बिल्कुल। सर्वेद में पिंड का भी ज्ञान है, ब्रह्मांड का भी ज्ञान है, और इनके ऊपर जो है विराजमान, इसका भी ज्ञान है। ये तो सिर्फ एक ग्रह की बात है। हमारे सर्वेद में जिसको स्वामी जी ने 4 भूमि में बांटा था, पृथ्वी मंडल, अंतरिक्ष मंडल, दीव मंडल और स्वधाम, ये 4 मंडल में ज्ञान को बांटा हुआ है। ये 4 जो मंडल है, उसकी अलग अलग भूमियां है। पृथ्वी की भूमियां है, जिसको कहते हैं पिंड तक। अंतरिक्ष की जो भूमियां है, जिसको कहते हैं पिंड से ऊपर के भाग में, जहां से नवग्रह का संचालन हो रहा है, सृष्टि का संचालन हो रहा है। अंतरिक्ष में जो भी ग्रह है, जो भी पदार्थ है, इसका विहंगम योग का साधक इसका अनुभव करता है, इसके ज्ञान का अनुभव करता है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा, अंतरिक्ष का भी बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी शक्ति है। ये भी इस अंतरिक्ष में हमारा जो मन बनता है, मन की जो भूमिका है, वो गुप्त, जिसको कहते हैं प्रलय, गुप्त। और जो हमारे विचार, हमारे जो कर्म है, जहां से बनते हैं, वो अंतरिक्ष से हमारे संस्कार के साथ जुड़ करके हमारे कर्मों का विस्तार होता है। तो अंतरिक्ष में कई प्रकार के ग्रह है। इसका वर्णन स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने अपने उद्घोष में इनके बारे में उद्घोष में भी कहा है, पिंड ब्रह्मांड शून्यता और सत, पिंड ब्रह्मांड शून्यता और सत्ता ऊपर बैठाऊंगा। पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर भी चेतना जब स्थिर होती है, तो वहां का जो अनुभव है, इसका वर्णन स्वामी जी ने किया है सर्वेद में। अभी मेरे पास प्रत्यक्ष में सर्वेद नहीं है, नहीं तो मैं आपको खोल करके बताता कि देखो ब्रह्मांड में क्या क्या शक्ति है, ब्रह्मांड किसको कहते हैं, ब्रह्मांड में ग्रह किस तरह से काम करते हैं, परमाणु कैसे काम करते हैं,
स्वामी जी ने सर्वेद में कोई ज्ञान नहीं छोड़ा है। परमात्मा से लेकर, परमाणु से लेकर, ब्रह्मांड से लेकर, पिंड से लेकर, प्रकृति से लेकर कोई ज्ञान छोड़ा नहीं है। बस यहाँ पर शर्त है, इसको बाह्य में ज्ञान प्राप्त करके वो ही चीज को हमारे भीतर देखना है। फिर डाउट क्या, फिर संशय क्या है? अगर आपको नहीं दिखा तो आप चैलेंज कर सकते हो, स्वामी जी के साथ प्रश्न भी कर सकते हो। तो बड़ा गहन विषय है, आध्यात्मिक एक गहन विषय है। आप जितना अंदर गोटे लेंगे आएंगे, जितना अंदर सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना आपको प्राप्त होता जाएगा। उसका अंत है ही नहीं, अनंत है। इसीलिए तो अनंत कहा है जिसका अंत ही नहीं है। इस अनंत सत्ता के हम सभी लोग अनुयायी है। इस अनंत सत्ता के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान भी अनंत है, ज्ञान की परिभाषा भी अनंत है। सदगुरु भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न निर्मल कुमार जी के द्वारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइप करते समय पूरा टाइप नहीं किया है। निर्मल जी, अगर आपको अनम्यूट करके अगर आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो। जय सतगुरुदेव। प्रश्न से पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कोरोना से लड़के वापस आए और हम लोगों को उद्बोधन दे रहे हैं। स्वामी जी की दया। जी, सवाल तो बस बहाना था संवाद करने का। सवाल सिंपल ऐसे है कि कोरोना से कई लोग गए, कई लोग वापस आए, कई लोग वापस आए भी नहीं। हमारे कई गुरु भाई बहन भी इससे जूझते रहे और हम सभी उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। और कुछ लोग घर में रहे, घर में हुए और ठीक हो गए, जैसे उनमें से मैं भी हूँ एक, और मेरा परिवार भी है। तो मेरा प्रश्न तो यही था कि हाँ, हम थोड़ा बहुत ध्यान कर लेते हैं अपनी यथाशक्ति, और विधिवत नहीं कर पाते हैं। विधिवत तो बहुत ही कठिन है, ये आप हम सब भी समझते हैं। संसार में हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो विधिवत का पूरा विधि तो लेकिन अब कोरोना से बचने के लिए हम कैसे अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाएं? आपने तो बताया कि हाँ, आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है। आज सवेरे हमारे अपने ही एक रिलेटिव हैं डॉक्टर, उनसे बात हो रही थी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। उन्होंने बड़े बड़े अरसे बाद किसी खास ने बताया कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम जड़ से आपके बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ पाते हैं, हम तो केवल उसको सप्रेस करते हैं। तो ये आज सवेरे में तो मेरा यही है कि अभी के सिचुएशन में कोरोना से लड़ने के लिए हम और क्या करें, और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें जो आपने हॉस्पिटल में या और कोई ऐसा पॉजिटिव इससे संबंधित है तो आप शेयर करें। जय सतगुरुदेव। जी 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 जी, जय सतगुरुदेव। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि आप भी मेरी तरह इस कोरोना संक्रमण से जूझ करके लड़ करके बाहर निकले हैं। स्वस्थता है आप भी और हम भी, स्वामी जी की दया है। कोरोना के सामने आज सारा विश्व जूझ रहा है, और इस वायरस के सामने जब हमें सुरक्षित रहना है तो सर्वे के माध्यम से मैं कुछ आपको बता सकता हूं कि ये जो वायरस है, सबसे पहले तो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। सूक्ष्म इसी को कहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखता नहीं है इसका हमें ज्ञान भी नहीं होता है। सीधी सी बात है। तो जिसका ज्ञान नहीं होता है वो किसी को भी, उससे कोई भी स्पर्श कर पाएगा, कर जाएगा। सूक्ष्म जो है, जो दिखता नहीं है, इसके जो वायरस है, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया कैसे फैलता है? वो भी एक जीवाणु के द्वारा, जैसे मच्छर के द्वारा फैल रहा है। तो मच्छर का जो शरीर है स्थूल है, दिख पड़ता है, दिखाई देता है, तो उसको हम मारने का प्रयास करते हैं और कई तरह से करते हैं और मारते भी हैं। तो हम मलेरिया से बचते भी हैं, रक्षा भी करते हैं हमारी। लेकिन ये जो सूक्ष्म वायु है, सूक्ष्म जो
वायरस है वो सूक्ष्म वायु के साथ घुल मिल करके हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले तो ये जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्मता की तरह हम उसे भी सूक्ष्म होकर के उसको पकड़ने का हम प्रयास करें। जो सूक्ष्म वायु उसको 2 ही लोग पकड़ सकते हैं। इस सूक्ष्म परमाणु वायरस को एक पकड़ सकता है वैज्ञानिक का यंत्र, जिसे हम लेबोरेटरी कहते हैं, जिसे हम एक्सरे कहते हैं, जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं। और एक जो पकड़ता है इसको योगी, जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि है, जिसके पास योग दृष्टि है, जिसके पास दिव्य शक्ति है। 2 जन उसको देख सकते हैं। और सद्गुरु के लिए इसको जानना पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आज सारे विश्व में सभी जीव इससे प्रभावित है और सबको इससे सुरक्षित रहना है। सुरक्षित क्यों रहे, कैसे रह पाएंगे जब तक इसका हमें ज्ञान नहीं होगा। शुरुआत में नहीं तो इसकी दवाई थी, न कोई इसका इलाज था, न कोई इसका मारण था। इसीलिए शुरुआत में सब लोग घबराहट में थे, भय में थे, डर में थे। जैसे जैसे समय गया इसका विज्ञान ने समझा, विज्ञान ने इसको पकड़ा, दवाई बनी, इंजेक्शन बने, इलाज बना। कई ऋषि मुनियों ने अपने घरेलू उपचार से उसको पकड़ा, या हल्दी लो, गर्म पानी लो, काढ़ा लो। तो ऋषि मुनि का विज्ञान से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका हम पालन करें। प्रतिदिन जो भी हमारे घर में रसोई में ही इसकी दवाई है, औषधियां है, उसका इस्तेमाल करें। सावधान रहे, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है इसका भी पालन करें। लेकिन इसके ऊपर का जो एक ज्ञान है, वो जो विज्ञान है, वो जो तत्व ज्ञान है सदगुरु का, हमारे संत समाज में कई लोगों का कोरोना के चलते को नुकसान हुआ, कुछ लोग का शरीर छूट गया। तो स्वामी जी ने कहा है इसके बारे में कि इससे हमारे सब बड़े कर्म गुण का भेद, सबका अपना 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 कुछ है और सदगुरु को ही पता है, सदगुरु को ज्ञान है। और जैसे कि मैंने सत्संग के क्रम में कहा कि जिसका शरीर छूटा है वो स्वामी जी वापस उनको अपने शरण में लेंगे। शायद हो सकता है कि इस समय में इस शरीर का जो लेना देना है इसका खत्म होने वाला है। कोरोना तो एक माध्यम है, कोरोना एक बहाना है, जैसे आपने शुरुआत में बताया। बहाना जो है वो उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? बहाना बहाना ही है, लेकिन असली खेल तो जीव के साथ सदगुरु का आध्यात्मिक है ना। हम तो सिर्फ प्रकृति के आधार से देखते हैं ना कि हमारे विहंगम योग के परिवार में इसका कोरोना के चलते शरीर छूट गया, लेकिन इसके ऊपर आध्यात्मिक संबंध इसके ऊपर का है। उसको कैसे गति प्रदान करना, कैसे इसकी रक्षा करना, शरीर छूटने के बाद भी कैसे उसको दूसरा शरीर दे देना, ये सारा विषय सदगुरु का है। इसीलिए मैंने कहा कि डर से मुक्त रहे आप। हम सभी लोग डर से मुक्त बने, भय से मुक्त बने, क्योंकि डर और भय के द्वारा ज्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस से, कोविड से जो भी ज्यादा नुकसान हुआ है वो डर और भय के चलते हैं। और इसके चलते हमारी जो भीतर की आत्मा शक्ति है वो दुर्बल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिससे हमें जो बल मिलना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए इस वायरस के सामने लड़ने के लिए, वो कम पड़ती है। सिंपल बात है, दौड़ और बैठ के चलते। और इसका मूल कारण है मन के विचार। वही विचार हमें बार बार हमारे जनमानस पर पटलते, हृदय पर अथराते हैं।
यही हमें भीतर में एक्सीडेंट करते हैं, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, अच्छा होऊंगा या छूट जाऊंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा। तो ये बार 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 एक ही विषय मन अपने को अंदर अंदर में खा जा रहा है, हमारी शक्ति को क्षीण करता जा रहा है। इसका आत्मा को ज्ञान नहीं है। और हम सब तो एक सर्वे के साथ, सर्वे के सिद्धांत से जुड़े हैं। भले हमें आत्मा का ज्ञान रहे कि आत्मा के बारे में परिचय तो है हमारे पास, भले हमें मन हम पकड़ हम नहीं सकते मन को, मन की गति को देख नहीं सकते, लेकिन मन के बारे में कई सारा ज्ञान सर्वेद में लिखा हुआ है। मन के बारे में हमें पता तो है, मन ये करवाता है, काल इसको कहते हैं, कैसे बंधन में रखता है, ये सारा ज्ञान तो हमारे पास है। इसको हम पढ़े, इनके साथ रहे, सत्संग करे, जो हमारे अनुभव, हमारे अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे विहंगम योग के अनुभवी शिष्य है, उसके साथ सत्संग करे, भीतर से हल्का हो, हम भीतर से स्थिर रहे। जो भी सारी बीमारियां है चंचलता के चलते हैं, उद्विग्नता के चलते हैं। हम भीतर में स्थिर है तो बाहर भी स्थिर है। अगर हम भीतर में डामाडोल है तो बाहर भी डामाडोल रहेंगे। ये सारा जो खेल है सदगुरु की ब्रह्म शक्ति का है आखिर में। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अभी यहाँ पर प्रश्न उत्तर का सत्र समाप्त होता है। ओवर टू यू आनंद जी। जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शब्द नहीं है मेरे पास में, क्योंकि सभी को एक ठंडी हवा का झोंका चाहिए था। सबके मन में डर की भावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि माहौल भी वैसे ही है और हम तो अज्ञानी है ही, सब जीव अज्ञानी है ही, जानते नहीं है आगे क्या होने वाला है। इसलिए ही सद्गुरु शक्ति का एक ही सहारा है। मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था आपसे, आप मुझे लगता है शायद से दंडकवन आश्रम में है, तो हमारे सारे गुरु भाई भगिनियों के लिए एक 5 मिनट में अगर आप दंडकवन आश्रम का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाले तो बहुत अच्छा होगा। प्रार्थना है आपसे। जी सबसे पहले तो मैं दंडकवन नहीं हूँ, मैं कोई और जगह पे बैठा हूँ जी। लेकिन दंडकवन का परिचय के बारे में आपने कहा है, तो दंडकवन का परिचय तो हम सभी संत समाज के लिए अद्भुत है ही है। अद्भुत इसीलिए कि यहाँ पर नित्य अनादि सदगुरु प्रकट हुए, कबीर साहब प्रकट हुए थे और प्रकट दर्शन भी दिए थे शिष्य को। यहाँ पर एक प्रकाश की ज्योति है जो यहाँ के परमाणुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा दे रही है। यहाँ पर हमारे वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ने कहा है कि जो भी जीव इधर आएंगे अपनी अपनी जो भी मनोकामना लेकर आएंगे, जो भी आध्यात्मिक कामना लेकर आएंगे, वो यहाँ पर जो आकर के परिक्रमा करेंगे मंदिर की, और परिक्रमा के बाद साधन करेंगे तो उसकी जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है। लेकिन इसमें भी एक विधि है। अब दंडकवन की बात आपने की है, तो दंडकवन में कई घटनाएं है, कई परिचय है, लेकिन कुछ मुख्य घटना के बारे में मैं आपको बता करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। यहाँ पर परिक्रमा करना है तो सावधानी ये बात की रखनी है कि परिक्रमा मौन परिक्रमा हो। और मौन परिक्रमा मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, हमारे मन में कोई विचार भी नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई विषय नहीं हो। ऐसे सावधान होकर के परिक्रमा करने से तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। दूसरी बात यह है कि हम सबको कुछ समय अंतराल के बाद दंडकवन आते जाते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा निजी अनुभव है, जब भी मैं इस संसार चक्र में कभी कभी हावी होता है काल, तो मैं तुरंत, मेरा कोई भी काम हो, काम छोड़ करके मैं दंडकवन आता हूँ
परिक्रमा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सर्वे पढ़ता हूँ और मैं एक नई ऊर्जा को लेकर के वापस जाता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं वो जो चीज लेकर के आया था वो सारा चीज भूल जाता हूँ। सारी चीज जो मेरे ऊपर हृदय पटल के ऊपर जो हमें हमारे ऊपर सवार थी, वो सारी चीज मैं स्वामी जी की दया से भूल जाता हूँ। बस एक नया जीवन मिला, एक नए आध्यात्मिक परमाणु को लेकर के चलता हूँ। तो ये मेरा निजी अनुभव है दंडक वन आश्रम के चलते। सभी को प्रार्थना है कुछ अंतराल के बाद 1 महीना 2 महीना या हर पूनम पे दंडक वन आश्रम आना चाहिए, उस ऊर्जा को लेना चाहिए, ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे तो इतिहास गवाह है, यहाँ की जो भूमि है देव भूमि है, वहाँ पर गौतम ऋषि भी पधार चुके हैं, वहाँ पर भगवान राम भी पधार चुके हैं, वहाँ पर नित्य अनादि सदगुरु प्रकट हो चुके हैं, वहाँ पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का पदार्पण हो चुका है, वहाँ पर आज भी इसी नित्य अनादि धारा प्रवाहित है। उस धारा के साथ जुड़े रहना है। जो भी इधर आएंगे वो कुछ लेकर के जाएंगे, ये मेरा पक्का निजी अनुभव है, इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव सतीश जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अभी इस कोरोना काल में दंडक वन आश्रम सब लोगों के लिए खुला है या उसके लिए कुछ दिन हमें और रुकना पड़ेगा, और अगर आना है आश्रम तो किससे संपर्क करना चाहिए? जी, इसके बारे में मेरी परसों ही हमारे जो मंदिर के संचालक श्री है, ट्रस्टीगण है, उनके साथ परसों ही हमारा वार्तालाप हुआ था कि अभी धीरे धीरे गुजरात में भी कोरोना संक्रमण टूट रहा है, मतलब उसका फैलाव कम होता जा रहा है, धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो हम सभी लोग इसी दिशा में आगे सोच रहे हैं कि अभी आने वाले समय में दंडक वन आश्रम कैसे खोला जाए। अभी तो लॉकडाउन है, फिर आगे कुछ कम समय में हम लोग ये डिसीजन लेंगे, और जैसे ही डिसीजन लेंगे संत समाज में एक मैसेज हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और मैं आप लोगों के ग्रुप पे भी मैं मैसेज रखूंगा। बस कुछ दिन की इंतजारी रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुन के कि दंडक वन आश्रम हम सब लोगों के लिए भी खुल रहा है। हम आपके मैसेज के लिए इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जी 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 जैसा जी जी धन्यवाद सतीश जी। अभी मैं अविनाश जी से प्रार्थना करूंगा कि संक्षिप्त शांति पाठ करें, और उसके बाद में ये सत्संग जो है वो खत्म हो जाएगा। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरु